मूर्ति। डंकन ने कहा था मूर्ति झूठी। भारत में क्यों विपक्ष की हार? वजह सनातन पर प्रहार। देखिए रात 9 बजे अमेरिका में हनुमान ने हरा दिया। इंडिया न्यूज एजेंडा नहीं, खबरें दिखाता है। न्यूज की दुनिया में खास खबर के सह प्रायोजक हैं MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH देगी मिर्च और शिफ्टिंग की टेंशन बड़े भैया है ना, agarwalpackers.in, DRS ग्रुप 9360014001। पीएम मोदी और ट्रंप की फोन पर हुई बात, द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। पीएम ने कहा भारत अमेरिका वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करेंगे। SIR को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। यूपी समेत 6 राज्यों में 1 हफ्ते बढ़ाई गई समय सीमा। पश्चिम बंगाल में नहीं बढ़ाई गई SIR की तारीख। गोवा क्लब अग्निकांड मामले में लूथरा ब्रदर्स को रोहिणी कोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा ने मांगी थी ट्रांजिट अग्रिम जमानत। बांग्लादेश में आम चुनाव की तारीखों का ऐलान। 12 फरवरी 2026 को डाले जाएंगे वोट। 5 अगस्त 2024 को हुआ था हसीना सरकार का तख्ता पलट। नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका। अमेरिका के टेक्सास के शुगरलैंड में 90 फीट ऊंचे भगवान हनुमान को झूठे हनुमान की, झूठे भगवान की झूठी प्रतिमा कहने वाले रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार अलेक्जेंडर डंकन का चुनावी सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। असल में टेक्सास में 3 मार्च 2026 को प्राइमरी चुनाव होने हैं और इसके लिए डंकन को प्राइमरी बैलेट के लिए जरूरी हस्ताक्षर और समर्थन ही नहीं मिल पाया। जब डंकन ने इस मूर्ति को लेकर बयान दिया तो हिंदू समुदाय में आक्रोश फैल गया। अब डंकन को पार्टी से निकालने की मांग की जा रही है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने टेक्सास रिपब्लिकन पार्टी से डंकन के खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें पार्टी से निकालने की मांग की है। विवाद बढ़ने पर डंकन ने सफाई दी कि उनका इरादा हिंदू धर्म या हिंदुओं के खिलाफ कुछ भी कहना नहीं था, बल्कि वे सिर्फ एक ईसाई के तौर पर सवाल उठा रहे थे। अपने बयान से डंकन के प्रति लोगों में नाराजगी दिखी और वो फेल हो गए। भारत में भी 1979 के राम मंदिर आंदोलन से यही दिखा है। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि बीजेपी को हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का फायदा हुआ है। वहीं राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में राम को काल्पनिक के हलफनामे से कांग्रेस को नुकसान हुआ। बीजेपी के कांग्रेस पर राम को काल्पनिक कहने के लिए आलोचना की और राम मंदिर का निर्माण रोकने की कोशिश का आरोप भी लगाया। बीजेपी ने जब विपक्ष पर हिंदू देवी देवताओं का विरोध का आरोप लगाया, सवाल यही है कि क्या माना जाए, देश से विदेश तक जहां जहां हिंदू समुदाय की अच्छी संख्या है, वहां सनातन का विरोध किसी नेता या किसी सियासी दल को उठाना नुकसान पड़ा है, उसे नुकसान झेलना पड़ रहा है या उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये तमाम सारी चीज़ें हैं। इन तमाम बातों के इर्द गिर्द ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये एक 90 फीट ऊंची प्रतिमा है जो कि टेक्सास में लगी हुई है। ये हनुमान की मूर्ति है और हनुमान की मूर्ति एक नेताजी को चुभ गई, जिनका फोटो, जिनका चेहरा आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यही कारण है कि चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने इस मूर्ति का अपमान किया,
इस प्रतिमा का अपमान किया, इस प्रतिमा के अस्तित्व पर सवाल उठाए। उन्होंने बजरंगबली यानी कि हनुमान के अस्तित्व पर सवाल उठाए और सवाल इतने ज़्यादा उठाए कि उनको जो ज़रूरी मत मिलने थे वो भी नहीं मिल पाए। तो जो हुआ वो आपके सामने है, लेकिन इन सब के बीच हिंदू समुदाय ने इस पूरे मामले पर एक विरोध दर्ज किया है और ये विरोध दर्ज हुआ है। अब उन्हें पार्टी से निकालने की मांग की जा रही है। लेकिन कब कब राजनीति को प्रभावित किया गया, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो धर्म से जुड़े हुए हैं, आस्था से जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, उन मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर राम सेतु के मुद्दे को समझ लेते हैं। आपको याद होगा कि 2007 और 8 में यूपीए की सरकार थी और 2007 और 8 में राम सेतु का विवाद उठा। यूपीए सरकार के दौरान यह विवाद एएसआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया और कहा कि राम सेतु निर्माण का कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। राम सेतु निर्माण को सिर्फ काल्पनिक बताया गया। कांग्रेस पर राम के अस्तित्व का आरोप लगाया। राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने का आरोप बीजेपी ने लगाया कांग्रेस के ऊपर और बीजेपी ने इसे एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तौर पर इस्तेमाल किया। और यकीन मानिए तत्कालीन सरकार ने इसका नुकसान भी उठाया। अब जो रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट पूर्णिमा नाथ जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ हिंदू धर्मगुरु सीताराम हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार श्रुति दास गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं। सभी से मैं चर्चा करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन इन सब के बीच मैं श्रुति दास गुप्ता जी के पास चलूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि ये घटना तो अंतर्राष्ट्रीय है लेकिन इसका असर बहुत व्यापक हुआ है और इतना ज़्यादा व्यापक हुआ है कि वो चुनाव ही हार गए। भाई साहब को जो ज़रूरी वोट चाहिए थे वो वोट ही नहीं मिल पाए। एक बार अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। 90 सिग्नेचर्स जी आगे। मैं कह रही थी कि उनको 90 सिग्नेचर्स चाहिए बैलेट पे अपना नाम दर्ज कराने के लिए, उनको वो भी नहीं मिले क्योंकि जो उन्होंने तोड़ा है वो उनके पार्टी का खुद का एक नियम है कि वो किसी भी धर्म के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी या भेदभाव वाली भावना वाली बातें नहीं करेंगे। आपको क्रिश्चियनिटी अच्छी लगती है, आप उसके भक्त हैं, आप यीशु के भक्त हैं, आप उनकी पूजा गान करिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन यीशु को की पूजा करने के लिए आप हिंदू के भगवान को अगर बुरा दिखाएंगे तो ये उनके पार्टी के नॉर्म्स के खिलाफ है, रिपब्लिकन पार्टी के नॉर्म्स के खिलाफ है। तो हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन करके जो आपकी वहाँ पे एक एनजीओ है, उसने एक अपील डाली थी कि आप कंप्लेंट डाली थी और अपील डाली थी कि अब आप इनके ऊपर एक्शन लीजिए। कोई एक्शन हुआ तो नहीं है, बट ये उनको 90 सिग्नेचर्स नहीं मिले, वो बैलेट में भी नहीं आएंगे। अभी रिपब्लिकन प्राइमरी होगा जो आपने मार्च में बोला होगा, तो वो मार्च में रिपब्लिकन प्राइमरी मतलब दो या तीन उनके उम्मीदवार हैं। 3 उम्मीदवार में से फाइनली नवंबर में कौन डेमोक्रेट्स के खिलाफ इलेक्शन लड़ेगा, उसके लिए पहले ये आपस में रिपब्लिकन लड़ेंगे। तो उस लड़ाई के अंदर भी उनका नाम अब दर्ज नहीं होगा। और ये 13 साल से वहां पुलिस में काम कर चुके हैं और इनका ये जो हाइपर क्रिश्चियनिटी वाला मोड जो है, ये एंटी हिंदू मोड के अंदर इसलिए गया क्योंकि आज का दौर जो है यूएसए में हम बहुत ज्यादा रेडिकलाइजेशन देख रहे हैं मागा के नाम पे। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के अंदर वो ये दर्शाना चाहते हैं कि इंडियंस गलत है। अब इंडियंस तो मेजॉरिटी हिंदू हैं, तो डायरेक्टली उन्होंने जो है 2 और 2 4 करने की कोशिश करी कि भाई हिंदू खराब है। भाई हमारे यहाँ भी मेजॉरिटी हिंदू नेशन है हमारा, लेकिन यहाँ पे क्या यीशु की मूर्तियां नहीं लगती क्या? यहाँ मकबरे नहीं बनते? तो बनते हैं ना। तो उसकी टॉलरेंस लेवल अगर आप नहीं रखेंगे तो ये मुद्दा इसीलिए वहां रिफ्लेक्ट हो रहा है। इंडियन पॉपुलेशन वहां पे पूरे यूएसए में 1.6% है एंड आई थिंक टेक्सास में तो उससे भी कम है, 1.3% है सिर्फ टेक्सास के अंदर इंडियन अमेरिकन ओरिजिन वाले लोग। तो उनके अंदर में से हिंदू अगर गिने जाए तो उनका आई थिंक 0.8 या 0.9% ही है। लेकिन ये लोग जो हैं ये 5 to 6% उसकी जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं, नेशन वाइज भी देखा जाए और अगर स्टेट वाइज भी देखा जाए। ये इसकी इंडस्ट्रीज को भी कंट्रोल करते हैं। अब इंडस्ट्रीज को कंट्रोल वाले लोग लॉबीज को कंट्रोल करते हैं
और लॉबीज को कंट्रोल करने वाले लोग पॉलिटिशियंस के साथ आना जाना उठना बैठना रखते हैं। अगर आप लॉबीज को नाराज करेंगे तो आपको सिग्नेचर्स नहीं मिलेंगे, इसीलिए ये हमें देखने को मिला है। अब जी बिल्कुल देखने को मिला। इस बीच हमने एक रिपोर्ट भी तैयार की है, एक नजर हम रिपोर्ट पर डाल लेते हैं। हनुमान की मूर्ति पर गलत बयान, ट्रंप की पार्टी के नेता परेशान। हनुमान की 90 फीट ऊंची मूर्ति, डंकन ने कहा था मूर्ति झूठी। भारत में क्यों विपक्ष की हार, वजह सनातन पर प्रहार। भगवान हनुमान को झूठा देवता कहने वाले अमेरिकी उम्मीदवार फेल हो गए हैं, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के नेता और टेक्सास सांसद उम्मीदवार अलेक्जेंडर डंकन का चुनावी सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। डंकन सुर्खियों में तब आए थे जब उन्होंने सितंबर में टेक्सास के शुगरलैंड स्थित श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर में लगी 90 फीट ऊंचे भगवान हनुमान को झूठे भगवान की झूठी प्रतिमा कहा था। अब टेक्सास में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से प्राइमरी उम्मीदवार बनने के लिए 3 उम्मीदवार रेस में हैं। टेक्सास में 3 मार्च 2026 को प्राइमरी चुनाव होने हैं। डंकन ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर लिखा था कि टेक्सास में एक झूठे हिंदू देवता की झूठी मूर्ति को रखने की इजाजत क्यों दी जा रही है, हम ईसाई देश हैं। डंकन के इस बयान से हिंदू समुदाय में भारी आक्रोश फैल गया था। हजारों लोगों ने डंकन पर धार्मिक असहिष्णुता और हिंदू विरोधी नफरत फैलाने का आरोप लगाया था। बता दें कि टेक्सास में भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची मूर्ति है। इसकी स्थापना अगस्त 2024 में हुई थी। अब डंकन को पार्टी से निकालने की मांग उठ गई है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने टेक्सास रिपब्लिकन पार्टी से डंकन के खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें पार्टी से निकालने की मांग की है। संगठन ने कहा कि डंकन का बयान पार्टी के खुद के भेदभाव विरोधी नियमों का उल्लंघन है और यह हिंदुओं के लिए उनकी नफरत को दिखाता है। फाउंडेशन ने अमेरिकी संविधान के प्रथम संशोधन का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी धर्म को मानने और उसकी पूजा की स्वतंत्रता हर अमेरिकी नागरिक को है। विवाद बढ़ने पर डंकन ने सफाई दी कि उनका इरादा हिंदू धर्म या हिंदुओं के खिलाफ कुछ भी कहना नहीं था, बल्कि वे सिर्फ एक ईसाई के तौर पर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने लिखा, अमेरिकी होने के नाते हमें सवाल पूछने में संकोच नहीं करना चाहिए। मैंने हनुमान जी की मूर्ति के बारे में जो कहा वह हिंदू विरोधी नहीं था। मैं तो बस पूछ रहा था कि जब कोई देश सच्चे ईश्वर से मुंह मोड़कर मनगढ़ंत मूर्तियों और देवताओं की पूजा करने लगता है तो क्या होता है। विवाद इतना बढ़ गया कि डंकन को प्राइमरी बैलेट के लिए जरूरी हस्ताक्षर और समर्थन नहीं मिल सका और उनकी उम्मीदवारी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। इस घटना ने टेक्सास ही नहीं पूरे अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता और राजनीति में धार्मिक कट्टरता के मुद्दे पर नई बहस छेड़ दी है। इसी तरह भारतीय राजनीति में कांग्रेस पार्टी पर अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि उसके नेताओं ने भगवान राम को काल्पनिक बताया है या राम सेतु जैसे मुद्दों पर उनके अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं। खासकर बीजेपी और उसके समर्थक इस बात पर जोर देते हैं कि कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में रामायण को काल्पनिक बताते हुए याचिका दायर की। हालांकि कांग्रेस का रुख अलग रहा है। राम मंदिर के आंदोलन के बाद से देश में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण भी देखा गया और कहा जाता है कि इसको लेकर बीजेपी को व्यापक रूप से लाभ भी पहुंचा। वहीं विपक्ष खासकर कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पिछले 3 लोकसभा और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तो क्या माना जाए, देश से विदेश तक जहां भारी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग हैं, वहां सनातन का विरोध करने वाली पार्टी को नुकसान झेलना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
पूर्णिमा नाथ रिपब्लिकन पार्टी की लीडर इस वक्त हमारे साथ बनी हुई हैं, उनके पास चलेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पूर्णिमा जी, चूंकि इस पूरे मामले से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, रिपब्लिकन पार्टी की प्रतिक्रिया इस पर क्या? नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जी। ये उन्होंने जब डंकन ने जब इंसल्ट किया हिंदू धर्म को और हनुमान जी को, सितंबर में हुआ था ये कहानी। उसके बाद आपने पता नहीं देखा होगा कि नहीं, स्पेसिफिकली मैं आपको इंसिडेंट के बारे में बता रही हूँ। टेक्सास जीओपी की जो चेयरमैन है वो उनका नाम है एब्राहम जॉर्ज। ही इज़ एक्चुअली इंडियन कन्वर्ट क्रिश्चियन। एब्राहम जॉर्ज उन्होंने एक पोस्ट किया था समवेयर अराउंड सितंबर 23। उन्होंने ये कहा था कि ये कौन कैंडिडेट है हमें तो पता नहीं है, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ उनका एक लाइन कि आई एग्री विथ हिम that Christians need to be concerned about idols and false god. There is only one God, and that is Jesus Christ himself. And the commandments are clear. You shall not have any other god, and you shall not worship idols. I know this is not politically correct, but I honestly don't care. So I need you to understand what is really going on here. Abraham George इंडियन कन्वर्ट क्रिश्चियन है, मलयाली क्रिश्चियन है, यहाँ पे आया है, राइज बैग है ऑफ कोर्स हिमसेल्फ। जब कहते तो है कि 52 बीसी में 52 सीई में क्रिश्चियनिटी केरला पहुंचा था। उसका क्या असलियत है आप ही बता सकते हो, लेकिन वहां पे वो नैरेटिव लेके बैठ गए कि वहां पे इतने साल से क्रिश्चियनिटी है। जब वहां पे आए थे, वहां पे कोई हिंदू हमारे जो एंसेस्टर बैठे हुए थे वो उनको कन्वर्ट करने के लिए बोले थे, लेकिन बोले थे आज जो केरला में क्रिश्चियन कन्वर्जन इतना बढ़ गया है और साउथ इंडिया में इतना बढ़ गया, अब वो लोग कह रहे कि देयर इज ओनली वन गॉड एंड वन that is जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट को गॉड का टाइटल कौन दिया, कब दिया, कहाँ दिया है? एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया गया है इन 325 सीई अंडर कॉन्स्टेंटिनोपल, एम्परर कॉन्स्टेंटाइन इन कॉन्स्टेंटिनोपल, आप जहाँ पे इस्तांबुल बोलते हो जो जगह में। अनफॉर्चुनेटली क्रिश्चियन को ऐसा एक एजेंडा उनको थोपा गया है कि सबके ऊपर डाउट करने लग गए। उनके एंसेस्टर जो एब्राहम जॉर्ज, जिसके बारे में बोल रही हूँ, टेक्सास जीओपी की अभी चेयरमैन बन चुका है। वो चेयरमैन कैसे बना हुआ है? क्रिश्चियन नहीं होता तो बन नहीं पाता। निकी हेली क्रिश्चियन नहीं होता तो गवर्नर कैसे बनती साउथ कैरोलिना की? बॉबी जिंदल कैसे बनता गवर्नर अगर वो क्रिश्चियन नहीं होता? उनके डिस्डेन ऑफ हिंदूज आर पैरामाउंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको एक्सपोज कर दिया। अभी जो मागा कल्ट है यहाँ पे अमेरिका की, इट्स देयर विशियसली डेंजरस और कॉन्स्टेंटली बोलते कि इंडियंस को यहाँ पे नहीं चाहिए और हमें इनकी दे गिव अस constant titles also. We are filthy, we are smelly, we are a cow worshipper, we are cow urine drinker, we are demons, we are demon worshipper। ऐसे करके हमें रोज गालियां दिया जाता है। आप मेरे ट्विटर में जाके देखिए कि मैं रोज कितना गाली खाती हूँ। बट मेरे क्वेश्चन ये है, अगर आपको पता है अमेरिका एक्चुअली स्टॉप्ड इंडियन इमिग्रेशन, इंडियन को यहाँ पे आने ही नहीं दिया 1947 तक। उसके बाद 1965 तक इंडियन यहाँ पे एक लिटरली 100 भी नहीं हुआ करता था। 1990 के बाद हमारे जैसे लोग जो है .com बूम के बाद हम यहाँ पे आए हैं, 20 साल लगा लो आप। कुछ इंडियन यहाँ पे, ओवरऑल इंडियन इज ओनली 1.1% इन अमेरिका। इनको इतना डर लग गई है हमारे से। हाँ, तो अगर इंडियन को यहाँ पे नहीं चाहिए, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर सेइंग राइट नाउ। इंडियन जो एम्बेसी है अमेरिका में जो बैठी हुई है डीसी में, उनको प्लस नरेंद्र मोदी प्लस जयशंकर जी को बात करनी चाहिए। ये जो दिस हैज टू बी पार्ट ऑफ द ट्रेड डील एज वेल। इसीलिए हमेशा जाके मोबिलिटी और माइग्रेशन की बात करा जाता है, लेकिन हेट जो हमने यहाँ पे देखा, दिस इज नॉट ऑर्गेनिक एट ऑल। This has been going on forever. कुल मिलाकर समुदाय के बीच की जो दरार है वो साफ तौर पर उभर कर आ रही है इस कारण से। सीताराम जी मेरे साथ मौजूद हैं। सीताराम जी, इस मसले को लेकर हमने एक सर्वे भी कराया। सर्वे में कुछ सवाल पूछे हैं, लोगों ने उस पर अपनी राय दी है। पहला सवाल जो हमने पूछा कि भगवान हनुमान को झूठा देवता कहने वाले अमेरिकी उम्मीदवार डंकन प्राइमरी चुनाव में हार गए हैं, इस पर आपकी राय क्या है? 35% लोगों ने कहा कि उनको सजा मिली। 60% लोगों ने कहा ऐसे लोगों का यही हाल होता है। 5% इस मसले पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, टेक्सास में हनुमान की 90 फीट की ऊंची मूर्ति को डंकन ने कहा था कि ये मूर्ति क्यों, हम ईसाई देश हैं, आपकी राय क्या है?
33% लोगों ने कहा सनातन के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले लोग ऐसा कह रहे थे। 26% लोगों ने कहा अमेरिका में हिंदू विरोध को बढ़ावा दिया जाता है। 19% लोग कह रहे थे कि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की छवि पेश की गई है और 22% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, भारत में भी राम को काल्पनिक कहने वाले चुनाव हार गए, आपकी राय? 79%, 79% लोगों ने कहा बिल्कुल सही है। 20% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है। 1% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। और सर्वे का आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि भारत में भी सनातन विरोध के कारण विपक्ष हार रहा है? 79% लोगों ने कहा बिल्कुल सही है, 19% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सीताराम जी, डंकन साहब तो निपट गए, लेकिन यह बात खत्म नहीं हुई। यह बात लगता है कि दूर तक जाएगी। निश्चित रूप से जो सनातन का विरोध करेगा, जो हमारे आराध्य का विरोध करेगा, जो हनुमान जी के ऊपर इस प्रकार का जो टिप्पणी करेगा, एक जो है आस्था से खेलने का काम करेगा, तो उसको कतई जो है जनता जनार्दन स्वीकार नहीं करेगा। ये हनुमान जी के ऊपर टिप्पणी का पाप का सजा मिला है उनको और मिलेगा। जिस तरह से आप अपने ही देश में देख सकते हैं कि सनातन विरोधी, राष्ट्र विरोधी जो राम को काल्पनिक कहे, राम जी के लिए हल्फनामा दे सकता है, जो राम सेतु के लिए हल्फनामा दे सकता है, ऐसे व्यक्ति की क्या दुर्दशा हुई है, उस दुर्दशा को मैं नहीं कह सकता हूं जो दुर्दशा उनको देखने को मिल रहा है। जिस तरह से मुलायम सिंह राम भक्तों के ऊपर गोली चलाने का काम किए, उनकी दुर्दशा किसी से छिपा नहीं है। देखिए अभी राजद की लालू यादव जो कुंभ ऐसे पावन पर्व को जो है दूषित कहते थे, और कहते थे मैं इस फालतू कुंभ को नहीं मानता हूं, उनकी दुर्दशा कोई किसी से बचा हुआ नहीं है। इस तरह से जो भी सनातन का विरोधी करेगा, जो हमारे आराध्य का विरोध करेगा, उसकी कभी भी खैर नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान स्वयं गीता में कहे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अवस्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होगी धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधरि विद शरीरा, परहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब ठाकुर जी का अवतार लेते हैं और इन विधर्मियों की विचारधारा को समाप्त करने का काम करते हैं। किसी के आस्था से किसी को जो है खेलने का कोई अधिकार नहीं है। अपने देश में भी ईसाई धर्म को मानने वाले जो है वह बहुत आनंद पूर्वक अपने धर्म को मानते हैं। हम लोग किसी भी देवी देवता या किसी भी धर्म पर टिप्पणी नहीं करते हैं और नहीं करना चाहिए। समझ गया मैं समझ गया आपकी बात को। जिस तरीके से आपने बातों को रखा और जिस तरीके से चीज़ों को देखा, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं श्रुति जी, अगर देखें तो पूरे विश्व में एक तरह से धर्म को लेकर कट्टरता बढ़ती जा रही है। अगर आप इस्लामिक देशों को देखें तो वहाँ पर, वहाँ की सरकारों में, वहाँ की राजनीति में, वहाँ के चुनाव में कट्टरवाद देखा जा रहा है। अब भारत में भी लगातार इसी तरह के जो मुद्दे हैं उनके इर्द गिर्द चुनाव घूम रहा है और विदेशों में भी। तो क्या मान लिया जाए कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों की, उनसे ज़्यादा अब धर्म और धर्म से जुड़ी हुई कट्टरता वो ज्यादा असर कर रही है? जैसे अगर हम देखें अभी लेटेस्ट इलेक्शन लेते हैं न्यूयॉर्क का, जोहरान ममदानी वाला एग्जाम्पल लेकर बात करते हैं। उधर भी उन्होंने अपने धर्म को लेकर बात ज्यादा करी थी। वो अलग अलग जगह जाके अपने धर्म का पर्चा लेके गए थे और बोला था कि मैं मुस्लिम हूँ, देखो मैं मुस्लिम हूँ। और इसी तरह से उन्होंने मुस्लिम समुदाय के वोट लिए थे। यही पर्टिकुलर आइडियोलॉजी लंदन में सदिक खान करते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे तो बाकी अरब देशों में भी अपने अपने सेक्ट, क्योंकि मुस्लिम्स भी एक नहीं है, उनके भी सेक्ट्स हैं, तो वो अपने अपने सेक्ट के जाके अपने अपने ग्रुप्स के अंदर जाके वो इस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये जो धर्म का जो बड़ा आपने सवाल कर दिया कि क्या धर्म के उस पे अब राजनीति हो रही है? हाँ, धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, क्योंकि धर्म के विरोध में इतना ज्यादा किया जा रहा है। अगर प्लूरलिस्टिक अगर नेशन अगर
आपका वर्ल्ड है, अगर आपको सामने वाले के काम से कोई ठेस नहीं पहुंच रही है तो हिंदू विरोध का कोई मतलब ही नहीं होता है। क्योंकि हिंदू कभी जाके सामने वाले के चर्च में जाके हमने कीर्तन तो करे नहीं है, तो हम हमारे खिलाफ इस तरह से बयान देने का मतलब क्या है? इसको एक बहुत पर्टिकुलर तरीके से गाइड किया जा रहा है। आप हर नेशन के आप देखेंगे जो आपके हेड्स हैं वो बार बार बोल रहे हैं इमिग्रेशन प्रॉब्लम है, लेकिन इमिग्रेशन तो इंडिया से नहीं, आपके ये जो इस्लामी देश है उनसे आ रही है, वहां से प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन इमिग्रेशन का प्रॉब्लम के साथ वो इंडिया को जोड़ना चाह रहे हैं बार बार, जहां से उनको स्किल मिल रहा है वहीं को वो वहां से रिजेक्ट तमाम करना तरह चाह की रहे हैं। चीजें भी आ रही है। एक समय कम है, एक छोटा सा रिएक्शन मैं ले लेता हूं पूर्णिमा जी का। पूर्णिमा जी, आपको लगता है कि कम्युनिटी हेट वो लगातार बढ़ता जा रहा है? ममदानी का चुनाव हुआ तब भी हमने इस तरह की चीज़ें देखी, इसमें जिस तरीके से हिंदू धर्म को लेकर डंकन ने टिप्पणी की, ये जो कम्युनिटी हेट जो तमाम भारत में भी दूसरे देशों में भी ये लगातार बढ़ता जा रहा है, ये कम नहीं हो रहा है। एक्सपोनेंशियली हार्म द हिंदू कम्युनिटी। यहाँ पे मैं ये आज से नहीं बोल रही हूँ सर, मुझे शायद 2 साल हो गया इसके बात करने के लिए कि आप लोगों को वार्न करने के लिए कि नेक्स्ट जो फाइट होने वाला है, जो बैटल होने वाला है, दैट इज ऑन रिलीजन। लेकिन तब इंडिया ने इसको जब से मैं बोल रही हूँ तब से इंडिया इसको लाइटली लिया था, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान आपने नहीं दिया था। ये जो बंदा है डंकन, उसको लोग जाने या ना जाने, लेकिन आपने उसको प्रसिद्ध कर दिया उसका न्यूज लेके, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, ये आपको जानना चाहिए, मैंने अब्राहम जॉर्ज का उदाहरण इसलिए दिया कि दे आर वेरी क्लियर। क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स आर सुपर क्लियर एज टू व्हाट दे वांट, लेकिन हिंदूज में ये सब नहीं है। हम यहाँ पे आके अपना झंडा नहीं गड़ाते हैं, हम यहाँ पे जाके बोलते नहीं कि कन्वर्ट करो, एक ही मेरा जो गुरु है वही गुरु है, मेरा जो भगवान है वही भगवान है। हम वो पाठ नहीं सुनाते क्रिश्चियनों को ये और मुस्लिम को। यही हमारा प्रॉब्लम है, हमारा जो सहन शक्ति इतनी है ये वीकनेस में कन्वर्ट करा गया है। जो ये ममदानी की कमजोरी बन गई है, ये जो सहन शक्ति है ये कमजोरी बन गई है, और इस कमजोरी का फायदा दूसरे लोग उठाते हैं, और इससे लेकर आप लगातार वार्न भी करती रही है। समय का अभाव है, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं सभी लोगों का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मद्रास की एक और खबर की। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस GR स्वामीनाथन के खिलाफ विपक्षी इंडिया गठबंधन ने मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को इंडिया ब्लॉक के 100 से ज्यादा लोकसभा सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को लिखित नोटिस देकर जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने का अनुरोध किया। जस्टिस स्वामीनाथन से तमिलनाडु की सत्ताधारी DMK इस बात से नाराज है कि उन्होंने न सिर्फ एक मंदिर से जुड़े स्थल पर परंपरागत दीपक प्रज्वलन का आदेश दिया, अब इस संस्थान को लेकर इस मंदिर और पास की एक दरगाह के बीच विवाद चल रहा है। मद्रास हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने यह अपना आदेश कहा था कि दीपक जलाने के पास की दरगाह और मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का हनन नहीं होगा। इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। कोई जज आजादी के इतने साल में नहीं हुआ है मान्यवर कि कोई जज एक जजमेंट दे तो जज के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आते हैं। अपनी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए इंपीचमेंट लेकर आते हैं मान्यवर। और ये सारे ने तो साइन कर दिया, साथ ही साथ उद्धव जी ने भी साइन कर दिया। उद्धव जी, जजमेंट क्या है? एक पहाड़ी पर मान्यता है कि यहाँ सबसे ऊपर दिया जलाया जाए। मान्यवर, एक वोट बैंक को संभालने के लिए एक हाईकोर्ट के जज के सामने इंपीचमेंट लेकर आए हैं। देश की जनता उनको मदद नहीं करे। एक छोटा सा